अस्सलाम वालेकुम जी, पेट गुरु जान से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जुमरा के गांव बुलंगर में। मेरे साथ मौजूद हैं एहतिशाम साहब और उनके भाई सफ़ियान साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कब से ये शौक़ स्टार्ट किया और अब क्या किस चीज़ का ये शौक़ करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह जैसे कि मैंने आपका सेटअप देखा, बहुत ही प्यारा सेटअप है आपका और जानवर जो है इंतहाई खूबसूरत हैं। इसके साथ साथ आप भैंसों का भी कर रहे हैं और अपनी फार्मिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो मुझे ये गाइड करते जाएं कि आपने किन किन ब्रीड्स का अभी तक शौक़ किया है और किन ब्रीड का जो शौक़ अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आप? जी, हमें ज़्यादातर शौक़ है अग्रेसिव जो ब्रीड है, जैसे बुली है, गुलटेर है। हमें शुरू से इन दो चीज़ों का शौक़ है और मज़ीद आगे भी हम इन दो ब्रीड का शौक़ कर रहे हैं। सही है। और इन फ्यूचर आपने, जैसे मेरी ऑफ द कैमरा आपसे बात हुई है कि आप दूसरी ब्रीड्स का भी शौक़ कर रहे थे, जैसे कि आपके पास आपने मुझे एक बताया था बुली का शौक़ भी कर रहे हैं। तो अभी आपके पास, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि इनके पास जो अभी बुली है वो कितने माह का है? जी, हमारे पास जो बुली डॉग है वो 5 माह और 20 दिन का है। 20 दिन का है। जी। तो इसका क्या प्रोसीजर चल रहा है? इसको आप मतलब लड़ाई वगैरह में लेके आएंगे या तपाई में लेके आएंगे या वैसे ही एक शौक़ की हद तक एक मतलब खूबसूरती के लिए रखा हुआ है? नहीं, हमें दोनों तरह के शौक़ हैं, शौक़ के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी, और हम इसे लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादातर जो हमारा शौक़ है ना, वो लड़ाई के लिए इंशाल्लाह हम इसे मैदान में लेके आएंगे और एक अच्छे डॉग के नज़रिए से लेके आएंगे। ये बहुत अच्छे डॉग का है जो बेटा है, ठीक है। ब्लड लाइन इसकी ये बहुत अच्छी ब्लड लाइन का है, ठीक है। तकरीबन इसका जो बाप है वो 4 पीढ़ी जो है ना चकवाल से, वो विनर है, ठीक है। वो विनर ही ग्राउंड से गया है, अभी तक हारा नहीं है। नहीं, कोई भी मैच हारा जी नहीं। जी, विनर ही किया उसने। विनर ही किया है। सही है। और मुझे अपनी गुलटेर के बारे में बता दें, बड़ी अच्छी प्यारी चीज़ है। गुलटेर के बारे में थोड़ा गाइड करें कि क्या इसकी एज है और क्या सीन है इसका? जो गुलटेर है हमारे पास, इसकी एज है 1 साल और 3 माह, 3 माह, ठीक है। और हमारे पास जो है फीमेल है, अब ये पिटबुल और गुलटेर के क्रॉस में है। ये हमें हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं अमर भाई मंसूराबाद से, उन्होंने हमें दिया ब्रीडिंग के लिए। हम इसे ब्रीडिंग के लिए लेके आए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इससे ब्रीड लेंगे और आगे जो इसके बच्चे होंगे वो इंशाल्लाह हम शो करेंगे, उनसे आगे मज़ीद बेहतर करेंगे और अपने दोस्तों को भी मज़ीद शो करवाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह। जैसे मैं अपनी वीडियोस में हमेशा आपसे कहता हूँ कि शौक़ जो होता है वो ब्रीडर्स जो हैं बेसिकली करते हैं कि सेल आउट के लिए। जो सेल करते हैं उनकी एक अलग कैटेगरी आ जाती है, लेकिन जो लोग हजरात जो हैं वो शौक़ करते हैं, जैसा कि हमें दूसरा एहतिशाम भाई ने बताया कि जो लोग शौक़ करते हैं वो मतलब शौक़ एक पूरे तरीके से करते हैं, चैन चलाते हैं अपनी पूरे पाकिस्तान में। अपने दूसरे जो हजरात होते हैं, अगर किसी को चीज़ अच्छी लग गई तो उन तक भी पहुंचाते हैं। और अगर मतलब कोई ऐसा इंसान है जो कि शौक़ नहीं कर सकता, उसके पास इतनी अभी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, वो ख़र्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसको अपने मतलब तरफ से भी शौक़ करवाते हैं, उसकी डाइट का ख़र्चा और ये वो जो है वो सारा सीन करवाते हैं। तो माशाल्लाह मैं भी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप शौक़ को जो है वो प्रमोट करें, उसको शौक़ दूसरों को भी करवाएं, ना कि सिर्फ अपनी ज़ात तक रखें कि सिर्फ मैंने ही शौक़ करना है, बाकी को भी मौका दें। और यही बेसिकली शौक़ का जो है एक नज़रिया होना चाहिए। तो एहतिशाम भाई, मुझे अब ये भी बताएं कि जो आपके डॉग की ट्रेनिंग है बुली का, जैसे कि आपने जिक्र किया, तो बेसिकली क्या इसकी ट्रेनिंग है बुली की और गुलटेर की? देखें जी, बुली जो हमारे पास है वो अभी बच्चा है, ट्रेनिंग बिल्कुल हम उसकी करवा रहे हैं, अभी से करवा रहे हैं। जब भी डेरे वगैरह जाते हैं हम इसे रेडी के पीछे बांध लेते हैं। वज़न हम अभी इसे नहीं दे रहे क्योंकि अभी इसकी डाइट भी हमने नॉर्मल रख ली है एक साल तक, तकरीबन 1 साल तक, ठीक अच्छा, है। यहीं से मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे आपने डाइट का जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि जो लड़ाई में जाते हैं जानवर, मतलब मैदान में जाते हैं, और जो एक बंदे ने वैसे शौक़ के तौर पर रखते हैं, इन दोनों में जो खुराक का वो कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? तकरीबन बड़ा डिफरेंस है जी इसमें। जो हम शौक़ के लिए वैसे जिसे कहते हैं हम राखी के लिए रखते हैं, जी, उसकी जो खुराक है वो लैदा है। जो हमने लड़ाई के लिए डॉग रखने हैं उनकी खुराक लैदा है, क्योंकि उनको हम ज़्यादा मतलब ग्रोथ देंगे, अच्छे ही ग्रोथ देंगे तो वो आगे मज़ीद लड़ेंगे, ठीक है। जो हमने रखे हैं रखवाली के लिए, उन्हें नॉर्मल जो खुराक है वो भी चलती है, ठीक है। जो नॉर्मल खुराक है उसमें हम दूध, दही वगैरह, रोटी वगैरह दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो लड़ाई के लिए जो हमने तैयार करने होते हैं डॉग, उनको हम देसी घी वगैरह, गोश्त वगैरह, ओजरी वगैरह, ठीक है, इसका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। सही है।
तो जैसा कि मैं इसके साथ कंपैरिजन करता जाऊं कि जैसे कि जर्मन शेफर्ड्स लैब्स हो गए, आपके पास लैब भी एक छोटा बच्चा है मेरे ख्याल से 6 माह का है। जी वो हमें गिफ्ट दिया है जी आमिर भाई ने मंसूराबाद से। जी माशाल्लाह, जी वो हमें मज़ीद शो करवा रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है और मैं उनको भी शुक्रगुजार हूँ जो इस चीज़ को जो है माशाल्लाह बड़ी लेवल तक प्रमोट कर रहे हैं। हमारे आमिर भाई साहब मंसूराबाद से उनका बिलोंग है, मेरी चैनल पे आप नीचे जाके देखेंगे तो हमने उनके साथ काफ़ी एपिसोड किए हैं। तो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही आजिज़ इंसान है और जितने भी हो सके वो पाकिस्तान में शौक़ करवा रहे हैं। अगर आप में से कोई भाई इतनी अप्रोच नहीं रखता कि वो शौक़ नहीं कर सकता तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह जितनी ही हमारी कुत होगी तो हम ज़रूर उनको जो है वो शौक़ जहाँ तक हो सके करवाएंगे। तो मुझे अब ये बताते चलें कि जैसे कि मैं कंपैरिजन करने लगा था डाइट का, जर्मन शेफर्ड्स हो गए, लैब्स हो गए या दूसरी जो इंग्लिश ब्रीड्स जिन्हें हमें कह लें, ये तो पाकिस्तान की ब्रीड्स हो गई, जिन्हें इंग्लिश ब्रीड्स हैं उनको भी क्या हम देसी की ये खुराकें इनकी हैवी वाली या उनको सिर्फ डॉग फीड्स पे या नॉर्मल रोटी वगैरह पे रखा जा सकता है? नहीं, उनको भी नॉर्मल फीड पे रखा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम उनको डॉग फीड ही दें। ये जो अपना चिकन हो गया, इसकी यखनी वगैरह चिकन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी, दही, दूध, इस पर भी हम ये जो लैब तैयार कर रहे हैं ये अभी तक तो हम नॉर्मली फ़ीड पर तैयार कर रहे हैं, कोई फ़ीड नहीं हमने इसे दी। लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए वो फ़ीड देनी पड़ती है क्योंकि एक देसी शौक से हट के ये एक इम्पोर्टेड ब्रीड है, ठीक है, इसे हमें फ़ीड देनी पड़ती है और इसकी ये ज़रूरत है, ठीक है। वो एक नॉर्मल टाइम तक होती है, 2 माह दे लें आप, 3 माह दे लें, आपको पता चले कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो फिर आप उसे बंद कर सकते हैं, नॉर्मल फ़ीड पे ले आ सकते हैं। तो इसलिए हमें ना 2-3 माह तक इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि इसे फ़ीड दें, इंपोर्टेड फ़ीड दें, क्योंकि ये इंपोर्टेड जानवर है, ठीक है, ये सोल जानवर है दूसरे से। ये जो गुलटेर हैं, बुली हैं, इनसे हटकर है ये ब्रीड, बिल्कुल सही बात है। तो ये उन जैसी तो फ़ीड पर नहीं ना रह सकती, इसलिए हमें इसे फ़ीड देनी पड़ती है नॉर्मली। सही बात है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलो, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है। इसके साथ साथ इनका वेदर चेंज और माहौल के हिसाब से बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम इस वक्त गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे जो सरज़मीन है वो तकरीबन आलमोस्ट कच्ची ज़मीन है। तो इस ज़मीन पे जानवरों को क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा उनको एडवांटेज ये होता है कि अगर उनके नाखून फॉर एग्ज़ाम्पल बढ़ जाते हैं तो वो जो है वो नीचे लगकर वो टूटने का ख़दशा नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके जानवर के नाखून अगर बड़े हो गए तो आप उन्हें हर माह या दूसरे माह जो है वो ज़रूर तराशें, लेकिन हाँ उनकी लिमिट्स होती हैं, उसके बाद उनके नाखून में वेन्स आ जाती हैं, तो उनका ज़रूर गौर करना है कि आप उन्हें कच्चा नाखून ना काट दें। बेसिकली जब डॉग कच्ची ज़मीन पे रहता है तो वो खोदता है, खोदने से उसका ये मुराद है, कई लोग उकता जाते हैं कि जानवर खोद क्यों रहा है। तो जब वो जानवर खोदता है बेसिकली उसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो डॉग जब खुश होता है तो तब वो खोदता है, दूसरी बात तो ये है कि जब वो खोदता है तो वो बेसिकली गर्मियों में ज़्यादा ये करते हैं कि नीचे से जो ठंडी मिट्टी होती है उसको वो ऊपर सतह पे लेके आते हैं और उसके ज़रिए अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल करते हैं। अच्छा जी, तो मुझे अब इसकी प्राइसेस के बारे में बताते चलें कि क्या आइडिया आपको कि पाकिस्तान में ओवरऑल क्या रेट चल रहा है ब्लड लाइन के हिसाब से? वो तो वेरिएशन करता है, लेकिन नॉर्मली क्या रेट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? अपना कदीर भाई, ये जो आपने प्राइस की बात की है, ये बुली डॉग की, वो इसकी ब्लड लाइन पर मैच करती है, ठीक है। जितनी अच्छी ब्लड लाइन होगी उतनी ही ज़्यादा कीमत होगी, ठीक है। नॉर्मली अगर आप हल्की ब्लड लाइन का डॉग ख़रीदते हैं वो आपको 50,000 तक भी मिल जाता है, लेकिन आप ये आपके शौक़ पर डिपेंड है, तो आपने शौक़ करना है तो अच्छी ब्रीड ख़रीदें, ठीक है। अगर आप अच्छी ब्रीड ख़रीदेंगे वो आप ये डिपेंड करता है कि उसकी उम्र कितनी है डॉग की, ठीक है, उसकी ब्लड लाइन क्या है, उसके मुताबिक प्राइस होती है, ठीक है। डॉग जो है 5-5 लाख के मिलते हैं बुली डॉग, ठीक है, 2 लाख के मिलते हैं, 50,000 का भी आता है। ये जो इसकी प्राइस वो डिपेंड करती है इसकी उम्र पर, इसकी ब्लड लाइन पर, ठीक है। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा जी, जैसे जर्मन्स हो गया, शो विन होते हैं, जर्मन हो गया, लैब हो गया, जैसे भी शो विन करते हैं उनके फादर्स को देखा जाता है, ग्रैंड फादर्स को देखा जाता है, उनके यानी कि बेसिकली पेरेंट्स को देखा जाता है कि कौन सी ब्लड लाइन से अगर वो शो लेवल के हैं तो उनकी जो प्राइस है वो अप हो जाती है। इसी तरह जो हमारे देसी जानवर हैं अगर इनकी मतलब जो है वो बेसिकली मैदान में उतरते हैं या वो अच्छी लेवल का शिकार करते हैं, उनका एक अपनी ज़मीन पे अच्छा नाम है, अपने जगह पे अच्छा नाम है, तो उनकी प्राइस रेट जो है वो ऐसी ही वेरिएशन करती है। तो इसके साथ मुझे अब ये बताएं कि जैसा कि मैंने बहुत सारी नस्लें देखी हैं, गुलटेर हो गया और बुली हो गया, इनमें बहुत सारे जानवर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मोस्टली जाते ही अग्रेसिव हो जाते हैं अननोन बंदे की तरफ। ये तो इनकी मतलब खून में ही है ना कि वो अननोन बंदे को जो है, क्योंकि ये गार्ड डॉग हैं बेसिकली,
तो क्या हम इन्हें ट्रेन कर सकते हैं कि इस लिहाज से कि वो सिर्फ अपने ही इशारे पे रहे, कि मतलब अपने तौर पर वो हमारा दिफा ना करे, जब हम उन्हें कहें तो तब ही वो कमांड को माने, जैसे दूसरी ब्रीड्स करती हैं, इंग्लिश ब्रीड्स करती हैं? जी, पता है ये जो गुलटेर हैं जिसकी आपने बात की अभी, ये बिल्कुल अग्रेसिव है, इनके ब्लड में है ये अग्रेसिव, लेकिन हम इसको फ्रेंडली भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आप बचपन से ही ख़रीद लेते हैं, छोटा ही ख़रीद लेते हैं, बच्चा ख़रीदते हैं, तो ये बिल्कुल आपके माहौल पर एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये बड़े होकर बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होते। हमारे पास जैसे ये फ़ीमेल है, पिटबुल और गुलटेर के क्रॉस की है, लेकिन नस्ल के मुताबिक देखा जाए तो ये बहुत अग्रेसिव होगी, लेकिन ये बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि ये पहले घर में रही है, सोशल हुई उन जी बिल्कुल सोशल हुई है, इसलिए ना ये आपके माहौल पर डिपेंड करता है। अगर आप डॉग रखना चाहते हैं इस ब्रीड का घर में, तो आपको चाहिए कि उसे बचपन से अडॉप्ट करें। ठीक है, तो इसलिए आपको वो भी नहीं होगा वो जानवर आपका, वो आपके शौक के मुताबिक काम आए, सोशलाइज हो जाएगा, बच्चों को नहीं बढ़ेगा, बड़ों को यानी कि अननोन बंदों को जो है वो बाइट नहीं करेगा। तो मुझे अब ये बताएं कि दूसरा, इनमें कौन सी मेजर ऐसी बीमारियां जो आपको अभी तक फेस करने को मिली हैं? इनमें जो मेजर बीमारियां हैं, इनको बचपन से लेकर 1 साल तक तकरीबन इनको जो फेटे की बीमारी जिसे हम कहते हैं, बुली को बहुत आती है, बुली और गुलटेर को तकरीबन तमाम ब्रीड को ही आ जाती है। ठीक है, उसके बाद इनको बहुत तेज़ बुखार होता है जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है। स्किन प्रॉब्लम आती है, आँखों की बीमारी है। ठीक है, आँखों से गिद्ध वगैरह आनी शुरू हो जाती है, हत्ता कि अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो ये जानवर अंधे भी हो जाते हैं। ठीक है, और चूकने के जो जोड़ होते हैं इनकी बीमारी भी आती है, जिसे हम पट्ठों की बीमारी कहते हैं ना। तो ये जो बुली होते हैं ये थोड़ा हैवी वेट होते हैं, इस वजह से इनको ये बीमारी ज़्यादा लाक होती है, इससे बहुत जानवर ज़ाया होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, एक्सप्लेन करता जाऊँ कि हिप डिस्प्लेसिया जो ऐसी बीमारी है जो कि हर बड़ी ब्रीड को आती है। उनके कूलों में जो है उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो अपनी जगह से दूसरी तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद दर्द का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए हमारे पास पाकिस्तान में अभी तक जो है वो सर्जरीज़ ही हैं, इंटरनेशनल सर्जरीज़ हैं, जिसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक उम्र होती है, उम्र के लिहाज से हो जाता है। और गुलटेर का मैं आपको बताता चलूँ तो गुलटेर में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो बहरापन पाया जाता है, कि ये एक एज लिमिट में ज़्यादातर जाके बहरे हो जाते हैं, अपने मालिक की आवाज़ को नहीं सुन सकते, सिर्फ एक स्मेल कर सकते हैं और उसी तरह ये जा सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर कहा जाता है कि गुलटेर जो है वो जारहाना साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने मालिक की आवाज़ को नहीं सुन सकते। अगर वो किसी पर एग्रेसिव हो गया या उस पर अटैक कर दिया तो अपने मालिक की आवाज़ पर वो छोड़ेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी नॉलेजेबल होगी, आपको सीखने को कुछ मिला होगा। अगर कोई शख्स हमें अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में आगाह करना चाहे तो ज़रूर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट किस ब्रीड में लेके आएँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए चेहरों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद कदीर, अल्लाह हाफिज़।